इसको छापा तो ना कि मुझे ये वर्ड बहुत बुरा लगता है, छापे वाला। देखिए ये हमारा एक काम है, हम एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो छापे तो गलत जगह पे पड़ते हैं, आर्ट पे तो नहीं पड़ते। आपको कितना अरसा हो गया थिएटर में? मुझे माशाल्लाह 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, छठा साल लगने वाला। कुछ मर्ज़ी भी थी, पहले मर्ज़ी थी, फिर शौक़ बना, फिर मजबूरी बन गई। अब यहाँ से निकलना चाहती हैं कि थिएटर से खुश हैं? नहीं देखिए, अब यहाँ पे इतना नाम मुकाम बना के कोई बंदा बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा। हाँ छोड़ूंगी शादी के बाद। अभी शादी का इरादा भी नहीं? नहीं, शादी तो अभी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। तो खावंद मना कर देते हैं फिर? हाँ तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। देखिए वक्त और हालात के साथ जैसे हम बदली, ऑडियंस को भी बदलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वल्गैरिटी यहाँ पे आके देखें तो फिर ही आपका कुछ पूरा होगा। लगता है कि थिएटर में जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं वो 10-15 लाख महीने का आसानी से कमा लेती हैं, हकीकत है इसमें? मासूमा मेरे साथ मौजूद हैं और आजकल आपको पता है जो थिएटर के हालात हैं, छापे कौन से ऐसे काम कर रहे थे कि अब यहाँ पे सरकार की तरफ से छापे लगना शुरू हो गए। यार आप इसको छापा तो ना कि मुझे ये वर्ड बहुत बुरा लगता है, छापे वाला। देखिए ये हमारा एक काम है, हम एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो छापे तो गलत जगह पे पड़ते हैं, आर्ट पे तो नहीं पड़ते। लेकिन ये है कि कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ ऑडियंस की भी गलतियाँ हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स की भी गलतियाँ हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं है। थिएटर्स में फैमिलीज आना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है कि फैमिलीज़ आया करें। हाँ हम तो खुद कहते हैं फैमिलीज़ आया करें। माशाल्लाह जैसे मैं आज देख के आई हूँ, 3 से 4 फैमिलीज़ जो थी वो बैठी गई थी। और जैसे कि ड्रामा हमारा जो है फुल फैमिली वाला है। अब तो हर जगह पे आई थिंक कि फैमिली वाले ही हो रहे हैं, और इस चीज़ को मैं खुद प्रमोट करती हूँ कि फैमिलीज़ को आना चाहिए। बात हुई उस्मा बखारी यहाँ पे आई थी? जी वो यहाँ पे आई थी। मिली आपसे? नहीं मुझे नहीं थी मिली, मैं चली गई थी उस टाइम पे। तो किसी की क्लास हुई यहाँ पे थिएटर में? नहीं क्लास नहीं, वो एक्चुअली क्लास नहीं लगा। वायरल हो रहे हैं यहाँ पे, बड़ी क्लास हुई है, उन्होंने बड़ी थिएटर्स में की है, 2-3 थिएटर। नहीं वो क्लास नहीं उसको कह सकते आप उसको चेकिंग कह सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि वो आके अपनी ड्यूटी दे रही थी। क्लास तो वो होता है कि किसी के साथ डांटना, किसी को मारपीट करना, वो तो प्यार से समझाती हैं। और वैसे भी कुछ बंदों का एक्सेप्ट होता है कि जो अगले को लगता है कि शायद ये गुस्से में बात कर रही हैं वो, लेकिन उनका नहीं ऐसा कुछ भी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही हैं और कुछ नहीं। आपको कितना अरसा हो गया थिएटर में? मुझे माशाल्लाह 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, छठा साल लगने वाला। मर्जी से आई थी? कुछ मर्जी भी थी, पहले मर्जी थी, फिर शौक़ बना, फिर मजबूरी बन गई। सब मिक्स था। मिक्स हो गया। बचपन में क्या बनना चाहती थी, पढ़ाई की थी? हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनना चाहती थी? डॉक्टर से कहाँ पे स्टेज आर्टिस्ट? ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त थे तो वो मुझे इस फील्ड की तरफ, मैं तो वैसे शौक की आती थी देखने ड्रामे को, तो लेकिन उधर से मैंने कहा चले, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनके आगे से वो थे, कुछ प्रोड्यूसर्स दोस्त थे, तो मैंने एक दफ़ा एम ड्रामा किया। वो लगा लें कि वो ड्रामे के बाद मैं चलती गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आज यहाँ पे हूँ मैं। लेकिन ये है कि मैंने शौक़ से ट्राई किया था कि ये फील्ड होती कैसी है। जैसे लोग बयान करते हैं इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, मैं इन चीज़ों को देखने आई थी, तो लेकिन उसके बाद मेरा ये पैशन बन गया। जो देखने आई थी वैसा पाया कि नहीं? कुछ जगह पे पाया, कुछ जगह पे नहीं। अब यहाँ से निकलना चाहती हैं कि थिएटर से खुश हैं? नहीं देखिए, अब यहाँ पे इतना नाम मुकाम बना के कोई बंदा बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा। हाँ छोड़ूंगी शादी के बाद, या मुझे कोई अच्छी कोई स्पोर्ट मिली तो, अदरवाइज़ अभी तो कोई आइडिया नहीं है या कोई माइंड नहीं है छोड़ने का। अभी शादी का इरादा भी नहीं? नहीं, शादी तो अभी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। तो खावंद मना कर देते हैं फिर? हाँ तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे। ये देखें, ये कोई हमारी परमानेंट नहीं है जॉब। हम लोग 10 साल बाद, 15-20 साल बाद तो वैसे भी इसको छोड़ना है। तो अगर आपको अच्छी, आप हाइट पे जाके आप छोड़ दें, तो मैं समझती हूँ कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। जितने अरसा हो गया थिएटर करते हुए, दोस्त अहबाब सब याद आएंगे, वो दोबारा बुलाएंगे, मजबूरन भी आना पड़ा फिर? हाँ तो आऊँगी, मिल ज़ाहिर बात है। दोस्तियाँ अपनी जगह, काम अपनी जगह, थिएटर अपनी जगह, दोस्तियाँ अपनी जगह। मैं तो वैसे भी सबको पता है, मैं तो यारों की यार हूँ। कहा जाता है थिएटर्स में जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं वो लोगों की जेबें खाली करवा लेती हैं, करवाती हैं? यार आई तो सवाल पूछ के ना सारे बंदे तेज़ कर। हाँ कुछ जगह पे है, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ बड़ी अपने काम के साथ सिंसियर हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ बड़ी सिंसियर हैं, कि जो सिर्फ अपने काम तक ही हैं। कुछ हैं, अब मैं उनको बयान नहीं करना चाहती या उनको कहना नहीं चाहती, कुछ हैं जो इस कामों में हैं। कहा जाता है कि थिएटर में जो स्टेज आर्टिस्ट होती हैं वो 10-15 लाख महीने का आसानी से कमा लेती हैं, हकीकत है इसमें? जो जिसका नाम मुकाम हो जाए, वो जिसको टाइम हो जाए, नई लड़की इतना नहीं कमा सकती। ये यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ी स्ट्रगलिंग की, आपको टाइम पीरियड चाहिए, आपकी बड़ी स्ट्रगल होती है, आपको बड़ा टाइम लगता है इस पेमेंट तक आने तक कि आप महीने का 10 लाख रुपया कमाएं।
कोई अब जो जवान नस्ल है, कुछ लड़कियां हैं जिनको अभी भी शौक है आने का, आना चाहिए इस फील्ड में? आप क्या देखें अगर आपका एज अ शौक सीनियर क्या मशवरा देंगे? देखिए अगर आपका शौक है, शौक पूरा करना चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप कुछ और कोई काम को देख लें, ये काम नहीं सूट करता, मजबूरी वाली लड़की को तो ये सूट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आपको आने से पहले लगाने पड़ते हैं, जब आप नई नई आती हैं ना, आपको अपने पास से लगाने पड़ते हैं, बाद में आप इसको कमाती हैं। और सालों लगाने पड़ते हैं। हाँ, और सालों लगाने, मैंने खुद 3 साल मैंने लगाए हैं, और अभी मुझे मेरे 2-2.5 साल में मैं मतलब कि वो है बजट ले रही हूँ अपना। पहले मैंने भी लगाए हैं 2-3 साल। थिएटर्स को लेके ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि अब जो थिएटर का माहौल है, जो कहा जाता था जी बड़ा ज़्यादा फाश हो गया, लेकिन अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, उस तरह के गाने नहीं हो रहे, फैमिलीज आ सकती हैं। कोई ऑडियंस को पैगाम देना चाहती हैं? देखिए वक्त और हालात के साथ जैसे हम बदली, ऑडियंस को भी बदलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वल्गैरिटी यहाँ पे आके देखें तो फिर ही आपका कुछ पूरा होगा। आप देखें आके ड्रामे को आप इंजॉय करें, आप आके लड़कियाँ जो अभी परफॉर्म मतलब जगह लेके अभी आर्ट अब दिखाएंगी अपना, उस आर्ट को देखें, अब आप भी थोड़ा सा वल्गैरिटी को भूल जाएं। मैं तो ये इनको पैगाम देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मासूमा।